अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तुम ड्रामा हम टीवी पे चला था और इसकी तहरीर सैमा अकरम चौधरी ने की थी। गाइस, हमारी इस वीडियो का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि किसी की दिल आज़ारी करें, ना ही हमारा मकसद किसी एडिटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की गलतियां निकालना है। ये सिर्फ आपकी इंजॉयमेंट के लिए वीडियो बनाई जाती है। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, बहुत अच्छा चला। रमज़ान शरीफ में लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इसके पहले पार्ट में हम तुम ड्रामे की 10 अक़साद की गलतियां हम आपको बताएंगे। दूसरे पार्ट में दरमियान वाली 10 अक़साद की गलतियां बताई जाएंगी। फिर लास्ट में 11 एपिसोड की गलतियां हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप इसमें। ये हम वो गलतियां नहीं बताएंगे जो बाकी लोग बता रहे हैं, हम आपको वो नई गलतियां बताएंगे जो किसी और ने नहीं बताई होंगी। गाइस, ये देखें कि टेबल पे अलार्म पड़ा था जो नेहा ने उठा के महा को मारा और वो नीचे गिरा। जब महा उठ के बैठती है तो देखें यही अलार्म फिर महा के तकिए के नीचे आ जाता है। तो गाइस, जब महा उठ के चली जाती है तो फिर वही अलार्म दोबारा उसी साइड टेबल पे आ जाता है। गाइस, महा जब नेहा पे पानी डालने के लिए आती है, राइट हैंड में गिलास होता है। जब वो पानी उस पर गिर रहा होता है उस वक्त ये लेफ्ट हैंड में चला जाता है गिलास। नेहा जब अपने दद्दू के वेस्पा की चाबी उठाने आती है तो जब कैमरा दूर से दिखाता है तो चाबी में जो मिकी माउस लगा हुआ है वो बिल्कुल टेढ़ा होता है। जब कैमरा करीब से दिखाता है वो मिकी माउस सीधा हो जाता है। कितना ज़बरदस्त! वाह, जादूगर जादूगर। गाइस, जब कैमरा दूर से दिखाता है तो बहुत सारे टमाटर कटे हुए पड़े होते हैं। जब कैमरा करीब आता है तो वो कटे हुए टमाटर गायब हो जाते हैं। वो पहला ही टमाटर उल्फत कुतुब के हाथ में होता है। तो वाह, जादूगर जादूगर। गाइस, कैमरा जब दूर से दिखाता है सुल्तान और उल्फत खिड़की के पास चेयर पे बैठे होते हैं तो पीछे दीवार के ऊपर एक बिल्ली खड़ी होती है। जैसे ही कैमरा करीब आता है तो बिल्ली गायब हो जाती। पहले सीन में सुल्तान और उल्फत दो चेयर पे बैठी होते हैं, वो खिड़की के पास होती हैं। दूसरा ही सीन जैसे दिखाते हैं वही चेयर उनको पाँव लगते हैं और खुद चल के ग्रासी प्लाट में आ जाती हैं। वाह, ज़बरदस्त। अगले ही सीन में जब आदम और नेहा वहाँ खड़े बातें कर रहे होते हैं वही चेयर ग्रासी प्लाट से उठ के वापस खिड़की में चली जाती है। कितना ज़बरदस्त! वाह, घर का जादू आदम का कमाल है। गाइस, नेहा और आदम खड़े रेस्टोरेंट में बातें कर रहे हैं। देखे पीछे चेयर पे लेडीज बैठी हैं। थोड़ी ही देर में ये लेडीज उठ के जा रही हैं। फिर दूसरे सीन में जैसे ही कैमरा करीब से दिखाता है तो ये लेडीज वापस उसी चेयर पे आ जाती हैं। वाह, ज़बरदस्त! कितना अच्छा जादू है। जीवे जादूगरी। आदम प्रोफेसर कुतुब के साथ यूनिवर्सिटी जा रहा होता है। जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तो उसके लेफ्ट हैंड में घड़ी होती है। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसके दोनों बाजू से घड़ी गायब हो जाती है और इस तरह इसकी घड़ी अक्सर गायब हो जाती है। ये कमाल का जादू है। पता नहीं ये घड़ी जादू वाली है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये घड़ी जादू वाली है। जादू। गाइस, ये देखें महा जब सरमद से खड़ी बातें कर रही होती है यूनिवर्सिटी जाने से पहले तो इसके राइट हैंड में रेड मोबाइल है और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो जब उसको सरमद फ़ोन करता है तो उसके हाथ में ये मोबाइल रेड की बजाय ब्लैक हो जाता है। इसमें तो कमाल के जादू हैं। नेहा वालों के दद्दू जब बेड पे बैठे होते हैं तो इनकी बैक साइड पे जो पार्सल दद्दू के लिए आता है उसका डिब्बा पड़ा होता है। डिब्बे के साथ ही कैबिनेट होती है। जैसे ही दूसरा सीन दिखाते हैं तो ये कैबिनेट गायब हो जाती है। डिब्बे के साथ ही खिड़की होती है। वाह, कितना कमाल है ना।
ये कैबिनेट खुद ब खुद गायब हो जाती है और खिड़की में तब्दील हो जाती है। जादूगर जादूगर। आदम की बर्थडे पे जब कुतुब के घर वाले जाते हैं उनकी बर्थडे विश करने, तो वहाँ पे जब वो जाके बैठते हैं तो सब बहुत सारे गिफ्ट लेके जाते हैं। जब गिफ्ट खोलने लगते हैं, वो वाले गिफ्ट किसी की जहन में ही नहीं आता कि ये गिफ्ट भी हम लाए थे। सिर्फ नेहा वाला ही गिफ्ट खुलता है तो वापस चले जाते हैं। तो नेहा ने कोई बुरा तो नहीं किया, सिल्वर जुबली पे सिल्वर ही चमचा दिया है। प्रोफेसर कुतुब का चमचा है तो उसको चमचा ही मिलना था ना। कुतुब को तो इस पे बहुत ही गर्मी चढ़ गई है। गाइज, इस सीन में देखें, प्रोफेसर कुतुब के पीछे जो ये बुक्स पड़ी हैं, तो ऊपर वाली बुक वाइट है, तो जब कैमरा करीब से दिखाता है तो वह ये वाइट बुक ग्रीन हो जाती है। जादूगर जाएगा। गाइज देखिए, उल्फत आटा गूंद रही है। कैमरा जब करीब होता है थाल भरा हुआ होता है आटे से, तो जैसे कैमरा दूर से दिखाता है ये आटा आधे से भी कम रह जाता है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया आटा। जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। जादूगर जाए। प्रोफेसर कुतुब के घर सुल्तान के घर वाले रात के खाने पे आते हैं, तो ये देखे टेबल पे खाना तो लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पे सलाद नहीं है। जैसे ही कैमरा दूर से दिखाएगा, जादू से 2 प्लेटें सलाद की इस टेबल पे आ जाएंगी। जबरदस्त, कितना अच्छा जादू है। गाइज, इस सीन में गौर कीजिएगा, नेहा जब अपने दद्दू से बात कर रही होती है और अपने दद्दू को कहती है ये आपको किसने मशवरा दिया था। दद्दू कहते हैं जब आपकी नानी की बरसी पे मैं परेशान बैठा था तो नेहा चैंपियन ने ही मुझे मशवरा दिया था। वैसे ये दद्दू नानी की बरसी पे क्यों परेशान बैठे थे, सोचने की बात है। वैसे मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह से ये शादी का अहमकाना मशवरा किसने दिया आपको? किसने दिया? नेहा चैंपियन ने दिया। जरा याद करो, जब तुम्हारी नानी की बरसी पे उदास बैठा हुआ था मैं, तो तुमने क्या कहा था? हलीमा इधर अपने दोनों बेटों के साथ बैठी होती है टेबल के पास और वहाँ रो रही होती है और टेबल पे कुछ भी नहीं होता। दूसरे ही सीन में इस टेबल के ऊपर इस्तेमाल शुदा टिश्यू और एक बॉक्स आ जाता है कि ये पहले तो ये टिश्यू इस्तेमाल नहीं कर रही थी। शायद फिर किसी ने कहा होगा कि आप रो रही हैं तो टिश्यू तो होने चाहिए ना, ये किसी को समझ नहीं आएगा। फिर इधर देखें गाइज, जहाँ ये उल्फत बेगम आटा गूंद रही है, साथ महा भी खड़ी है और ये बहुत बड़ा किचन है। और जब नेहा रो रही होती है और कमरा बंद किया होता है तो उल्फत बेगम जिस किचन से निकलती है, ये बिल्कुल छोटा सा किचन है। एक से बढ़ के एक बड़ा जादू हो रहा है। गाइज, ये देखे, सरबत और आदम अपने किचन में खड़े 2 कप लेके चाय पी रहे हैं और यही कप जैसे ही आदम प्रोफेसर कुतुब के पास जाता है तो वही कप फिर उधर ही प्रोफेसर कुतुब के टेबल पे आ जाते हैं। गाइस, इस सीन में देखें कि महा अपनी यूनिवर्सिटी जा रही होती है और बुक्स उठाती है, साथ ही वो पानी की बोतल भी उठाती है। जब महा चली जाती है तो फिर कैमरा जब दूर से दिखाता है तो वही पानी की बोतल वापस उसी टेबल पे आ जाती है जहाँ महा के दद्दू और वालदा बैठे होते हैं। ये भी एक बड़ा कमाल है। और गाइज, ये वाला सीन तो किसी को नहीं भूला होगा ना। गाइज, नेहा और उसके दद्दू और उसकी बहनें सरमद चटखारा पे खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे जबकि ये लोग देखें चिकन खाते हैं और उनको आदम कहता है कि मैंने आप लोगों को गधे की कढ़ाई खिलाई है। जब वो उल्टियाँ करते हुए चले जाते हैं तो पीछे जो सीन दिखाते हैं उसमें साफ लग रहा है कि यहाँ पे गधे की कढ़ाई नहीं, मटन कढ़ाई भी नहीं, बल्कि चिकन कढ़ाई थी। और ये प्लेटों में साफ लग रहा है और ये बास्केट में भी, रोटी वाली बास्केट में भी लेग पीस पड़ा हुआ है। उनको खाते हुए भी पता नहीं चला कि ये किस चीज़ का गोश्त है, चिकन है या मटन है या फिर खोता है। आदम ने अपना काम दिखा दिया है, चमचे ने चमचे वाला काम कर दिया है। अब वो उल्टियाँ करते हुए जा रहे हैं।
गाइस, ये जब खाना खा के वापस आ रहे होते हैं, उल्टियां करते आ रहे होते हैं, इनको अपना होश नहीं होता। तो एक बाइक वाला पीछे से आता है, मेरे ख्याल में बाइक वाला भी उधर से खोते का ही गोश्त खा के आ रहा है। तो उसने आके गाड़ी में बाइक मारी है और देखे गाड़ी में बाइक कहाँ लगी है। और दूसरे दिन प्रोफेसर कुतुब साहब जो गाड़ी को चेक कर रहे हैं, ये तो इसके बिल्कुल ही दूसरी साइड पे, जबकि वो मोटर बाइक इसके पीछे वाले बम्पर पे लगी थी, बिल्कुल कॉर्नर से भी बह रहा है। गाइस, सरबत को चोट लगी हुई है और ये चल नहीं सकता। आदम इसको पकड़ के ला रहा है घर में। फिर एक ही दम वो ठीक हो जाता है और प्रोफेसर कुतुब के घर चेक देने चला जाता है और बड़े आराम से ठीक ठाक चल रहा होता है। एक लम्हे में वो लंगड़ा रहा है, दूसरे लम्हे में सीधा चल के प्रोफेसर कुतुब के पास चला जाता है। हाँ, वो महा के पास गया है ना, इसलिए उसके दर्द तकलीफ सब कुछ भूल गया है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बड़ा कमाल हो रहा है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।